मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो फिजिक्स के 5 मार्क्स के क्वेश्चन का धज्जियां उड़ाना बाकी है। आप लोग इस सीरीज को मिस मत करिएगा। यह सीरीज आपके फिजिक्स में 5 मार्क्स के जितने क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में आएंगे वह सभी क्वेश्चन इसी सीरीज में आपको मिलेंगे। और यह सीरीज आपको रटवाता नहीं है, यह डायरेक्ट आपके सांसों के द्वारा खून में उतार देता है कि 7 जन्म के लिए आपके खून में दौड़ेगा। पूरा सीरीज कतई जहर है और आप लोग इस सीरीज को मिस मत करिएगा। अब पूरा दबा के इसको रिवाइज कर लेना है। 5 नंबर या आपके हैंड में। क्वेश्चन क्या है फिजिक्स का 5 नंबर, ये ध्यान से देखिए कि एक समांतर प्लेट वाले संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। यानी कहने का मतलब है कि एगो समांतर प्लेट का संधारित्र है, ठीक है ना, उसकी धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए तो धारिता किस प्रकार प्रभावित होगी। यह आपके प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ एकदम वायरल क्वेश्चन है। देखिए यह आपका क्या है, समांतर दुगो पट्टिका है, ठीक है ना, इस पर कुछ आवेश है, दूरी है। पहले फिगर को समझाते हैं। देखिए जो समांतर पट्टिका वाले जो संधारित्र होते हैं ना, तो समांतर पट्टिका में क्या होता है कि दुगो पट्टिका होता है। दोनों पट्टिका पे खास बात यह होता है ना कि एकरा पे जितना प्लस चार्ज होगा ना तो उतने परिमाण का एकरा पर निगेटिव चार्ज होगा। यानी कहने का मतलब है कि एकरा पे +2 कूलम्ब चार्ज होगा ना तो एकरा पे -2 कूलम्ब चार्ज होगा। एकरा पे +10 कूलम्ब चार्ज होगा तो एकरा पे -10 कूलम्ब चार्ज होगा। यह एक नंबर यह में भी पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों पर आवेश का जो परिमाण होता है वह क्या होता है। तो याद रखिएगा एक समांतर पट्टिका वाले जो 2 पट्टिका होते हैं तो दोनों पट्टिका पर आवेश का परिमाण हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना, हमेशा क्या होता है, सेम रहता है। और एगो प्लस तो एगो पे माइनस। और यह भी पूछता है कि इनके बीच में जो ऊर्जा संचित रहती है वह कहाँ रहती है। तो याद रखिएगा ये हो कि समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में जो ऊर्जा मतलब कि रहती है वह इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में रहती है, ठीक है ना। बीच के दूरी मतलब बीच का जो जगह आप लोग देख रहे हैं ना, जो ये वाला जगह है, तो इसी जगह में क्या होता है कि ऊर्जा संरक्षित रहता है, ऊर्जा रहता है। तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। आइए यहाँ समझाते हैं। ये एगो पट्टिका है, ये एगो पट्टिका पे है। जितना एकरा पे चार्ज होगा उतने चार्ज एकरा पर होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का। एकरा पे प्लस होगा तो एकरा पे माइनस होगा। दोनों के बीच का दूरी d लिए हैं, एकरा को ला के प्लस से जोड़ दिए हैं, एकरा को ला के माइनस से जोड़ दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। और इसी के बारे में जो पूरा डाटा है हम यहाँ पर लिखे हैं। और फिजिक्स में आपको चित्र बनाना है, डायग्राम बनाना है तो कलम से नहीं बनाना है। कोनो बकलोलवा क्या कर देगा ना कि पेन में से फिगर बना देता है। अब उन लोग क्या करें, हम भीड़ी रहता तो पटक पटक के मारबो करते हैं, अब मारियो नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को फिजिक्स में फिगर बनाना है ना, फिजिक्स में चाहे केमिस्ट्री में चाहे बायो में, तो आपको क्या करना है कि पेंसिल का यूज करना है। बहुरावन लेखा नहीं करना है कि धक पेने से रेल देना है। तो बनाने को तो बनाइएगा लेकिन नंबर फुल नहीं मिलेगा, तो इसको पेंसिल से बनाना है। चलिए इसी के बारे में पूरा यहाँ पर लिखा है। देखिए चित्र में एक समांतर प्लेट दिखाया गया है। देखिए चित्र में एक समांतर प्लेट दिखाया गया है, जो फिगर है उसी के बारे में लिखे हैं, जिसमें प्लेट का क्षेत्रफल a तथा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वह a है, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वह d है। और कुछ नहीं लिखे हैं, बस इसी प्लेट और बीच की दूरी के बारे में लिखे हैं। नीचे आइए, तथा दोनों प्लेट पर आवेश का परिमाण समान तथा चिन्ह में विपरीत होता है। दोनों प्लेट पर आवेश का परिमाण सेम रहता है लेकिन चिन्ह में क्या होता है, अलग अलग होता है, बता चुके हैं। और 1 नंबर के लिए भी वायरल क्वेश्चन है। आगे आइए, प्लेटों के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश
तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। सिग्मा देखिए क्या होता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है, ठीक है ना, जो आवेश होता है उसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं, आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए पृष्ठीय घनत्व कहाँ से आया, क्योंकि यह प्लेट है, ठीक है ना, यह देखिए यह क्या है, यह हमारा प्लेट है। तो प्लेट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग, हम यहाँ रुकिए साइड में यहाँ बता रहे हैं, मान लीजिए कि हमारा एगो का है प्लेट है, ठीक है ना, का है एगो एरिया है ई वाला, ठीक है ना, हम यहाँ मान लेते हैं। तो एकरा पे हमारा प्लस चार्ज है, का है प्लस चार्ज है। तो एकरा में कितना आवेश है, इसको निकालने के लिए आवेश का पृष्ठीय घनत्व का यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ आवेश का पृष्ठीय घनत्व आया है, का है कि दोनों प्लेट पर कितना आखिर आवेश है। आवेश तो मालूम है कि एकरा पे जितना होगा उतने एकरा पे होगा, लेकिन विपरीत चिन्ह का होगा, लेकिन कितना होगा ये निकालना होगा ना। तो इसके लिए हम लोग आवेश का पृष्ठीय घनत्व यूज करते हैं कि एकांक क्षेत्रफल में इतना है तो इतना में इतना होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक कलम का दाम 2 रुपया है तो 10 कलम का दाम कितना होगा, 20 रुपया। तो सही बात है कि एकांक क्षेत्रफल में इतना होगा तो 10 क्षेत्रफल में, मतलब कि 10 इकाई क्षेत्रफल में इतना होगा। तो इसीलिए इसी को आवेश का पृष्ठीय घनत्व का यूज करते हैं। लिखा हुआ है कि प्लेट के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थित आवेश तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। निकालना है तो लिखे हैं। अब देखिए सूत्र का व्यंजक लिखे हैं। समांतर पट्टिका वाले संधारित्र की धारिता, जो समांतर पट्टिका वाले संधारित्र का धारिता होता है, इसका सूत्र क्या होता है, धनात्मक प्लेट पर आवेश बाटा में विभवांतर, यही ना होता है C बराबर Q बाटा में V। C बराबर Q बाटा में V, यह आप लोगों को सूत्र मालूम होगा। तो यह आपको सूत्र मालूम है। तो अभी तक देखिए हम कुछ नहीं किए, बस इसके बारे में लिखे हैं। बस अब यहाँ से क्या करेंगे कि सूत्र को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करिए, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे और इस सूत्र को यहाँ लिखेंगे और इसके बारे में पूरा आपको समझाएंगे। प्लीज़ आप लोग जल्दी वीडियो रोक के इसको नोट करिए। आप लोगों को देखिए जब भी 5 नंबरिया क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, जब हम कराते हैं तो आपको इसको 1 से 2 बार, कम से कम तो 2 बार आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 2 बार आपको बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, जल्दी पकड़ में नहीं आता है, लेकिन हम है ना आपके खून में दौड़ाएंगे। चलिए यहाँ देखिए C बराबर फार्मूला हम क्या लिए, Q बाटा में V, यही ना लिए, C बराबर Q बाटा में V। चलिए तो यहाँ से देखिए बाबू एगो सूत्र आता है अलग, चूँकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, चूँकि हम लोग जानते हैं कि आपका V बराबर, ठीक है ना, V बराबर E और D होता है, V बराबर ED होता है। अब मेरे बहुत सारे भाई बहन कहेंगे कि सर V बराबर ED कैसे हो गया, V बराबर ED कैसे हो गया। तो आप लोग को दिखाते हैं V बराबर ED कैसे हो गया। E बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं परिमाण में, ओनली dV बाटा में dx से पढ़े हैं ना, माइनस होता है लेकिन हम ओनली परिमाण की बात कर रहे हैं। E बराबर dV बाटा में dx से, तो यहाँ इसको एकरा में गुना कर दीजिए। तो गुना करेगा तो dV बराबर क्या आ जाएगा, E और dx आ जाएगा। तो वही बात है, dV को हम यहाँ V लिखे हैं, E को E लिखे हैं, और dx हमारा क्या है, dx हमारा दूरी है इसके बीच में, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे D, वही D लिखे हैं। तो इस V का मान हम यहाँ पर रखेंगे। पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ना, सोना नहीं है, ठीक है ना, वरना मोबाइल में से घूस के, ठीक है ना, आपके कॉपी पर हम लिख देंगे, याद रखिएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, तो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। चलिए V का मान यहाँ पर रखेंगे E और यहाँ पर रखेंगे D, हो गया ना। C बराबर Q बाटा में V का मान रख दिए ED। अब देखिए एक होता है निकालने का विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना, निकालने का फार्मूला होता है, आप लोग जानते हैं, सिग्मा बाटा में आपका होता है एप्सिलॉन नॉट। यह भी फार्मूला आप लोग जानते हैं ना कि E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाटा में क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस फार्मूला का मान हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। चलिए तो आप लोग यहाँ समांतर लिखते चलिएगा, ठीक है ना, आसानी रहेगा। यहाँ C आप लोग समांतर के लिए आप लोग लिखते चलिएगा ताकि आप लोग को मालूम चले, ठीक है ना, कि समांतर के लिए है। तो हम यहाँ समांतर लिख देते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ देखिए ऊपर में क्या है, Q है, ठीक है ना, यहाँ E है। तो E का मान हम यहाँ रखते हैं सिग्मा, और बाटा में रखते हैं एप्सिलॉन नॉट, और गुना
यहाँ पर क्या है डी है। तो अब देखिए यह एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, जाएगा ना। तो यहाँ से देखिए सी का मान जो आया वह आपका क्यू गुना एप्सिलॉन नॉट बाटा में आपका सिग्मा गुना क्या हो गया डी हो गया। यह आपका किसके लिए, समांतर के लिए। अभी आधा प्रोसेस हुआ है, अभी आधा प्रोसेस होना है। अब देखिए अभी आप लोग को आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला आप लोगों को लिखवा चुके थे, मतलब रिवीजन क्लास में। आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है, सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए होता है। तो यहाँ हम लोग मान रखेंगे। सी समांतर, सी समांतर के लिए ठीक है ना, क्या है क्यू गुना एप्सिलॉन नॉट, क्यू गुना यहाँ पर कर देंगे एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा है ना, तो सिग्मा का मान क्या है क्यू बटा में ए, गुना यहाँ पर आपका डी। तो क्यू से क्यू कट गया, यह ए कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सी समांतर, ठीक है ना, समांतर पट्टिका के लिए तो क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाटा में डी। यह आपका क्या आ गया, सूत्र आ गया। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा कि निर्वात में, ठीक है ना। आप लोग यहाँ निर्वात में आप लोग को लिख देना है, निर्वात में सी समांतर पट्टिका, समांतर पट्टिका का हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाटा में डी। यही आपका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, घेर देना है, इसको आपको घेर देना है। यदि आप लोगों से माध्यम में पूछता है, ठीक है ना, माध्यम में, माध्यम एप्सिलॉन आर में, माध्यम एप्सिलॉन आर में पूछता है तो सी यहाँ लिख देते हैं आपका माध्यम, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं माध्यम। तो यहाँ देखिए क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, ओकरा बाद एप्सिलॉन आर, यहाँ से ए बाटा में आपका डी हो जाएगा। यह आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया, ठीक है ना। यह आपका निर्वात के लिए, यह आपका माध्यम के लिए। लेकिन एक नंबरिया में कभी कभी पूछता है ना कि समांतर पट्टिका का जो संधारित्र का धारिता होता है वह दूरी के साथ क्या होता है, रिलेशन। तो आप लोग देख लीजिए यहीं पर जो आपका सी है वह दूरी के साथ क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि समांतर पट्टिका का जो संधारित्र का धारिता आता है यह दूरी के साथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी सी समानुपाती 1/d होता है। यह आपको लिख लेना है एक नंबरिया के लिए कि हम लोग डी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, डी बढ़ाएंगे तो सी हमारा घटेगा, हाँ डी हम लोग घटाएंगे तो हमारा सी बढ़ेगा। तो यहाँ से आप लोग का एक नंबरिया भी हो गया, 5 नंबरिया भी हो गया। और आप लोगों को यहाँ ठीक है ना, यहाँ और देते रहना है, यहाँ आप लोगों को क्या करना है कि और देते रहना है, क्योंकि हम बाबू 5 नंबर में 5 नंबर आप लोगों को दिलवा के रहेंगे। यहाँ आप लोगों को और देते रहना है, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग समझ गए। तो आप लोगों को यह सीरीज कैसा लगा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बाबू बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत दिल से मेहनत समझिए कि कर रहे हैं। 5 नंबर ये कैसे हूँ वायरल आप लोगों के लिए करना है, आप लोगों को कैसे हूँ बनाना है एग्जाम में 5 नंबर या, तो इसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि कैसा सीरीज लग रहा है। मिलते हैं एक बेहतरीन 5 नंबर या क्वेश्चन में। जय हिंद।